भाइयों, आज की हमारी वीडियो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाली है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है कुछ अनदेखे सचों पे जो लोकिज्म कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा फैल रहा है इंडिया के। तो हाँ भाइयों, मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्यों लोकिज्म कम्युनिटी इंडिया में अंडररेटेड ही सही थी, क्यों आखिरकार आज के टाइम पे लोकिज्म कम्युनिटी में इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी है, और इन सभी के लिए मैंने कई सारे पॉइंट्स लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पॉइंट नंबर 1 से। सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रॉब्लम, हर डिस्कशन सिर्फ पावर स्केलिंग की डिस्कशन बन चुकी है। अगर चैप्टर में कोई इमोशनल डेप्थ हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, या फिर अच्छी राइटिंग हो, या फिर कोई फोरशैडोइंग हो, उस चैप्टर को भाई अलग ही लेवल का ट्रोल मिलेगा कि भाई इसमें क्या हुआ है। आई मीन इन इंडिया लोगों को सिर्फ एक ऑरा मोमेंट चाहिए, ना कि कोई स्टोरी राइटिंग। अगर चैप्टर मिड है तो भी उन लोग को अच्छा लगेगा, बस ऑरा मोमेंट्स हो और फाइट्स हो। ये तुम्हें आखिर कब रियलाइज होगा कि लोकिज्म इज नॉट ऑल अबाउट फाइटिंग। लोकिज्म में इमोशनल डेप्थ्स हैं, वहाँ पे हमें कैरेक्टर्स के बारे में समझाया जाता है इमोशनली और साइकोलॉजिकली। लोकिज्म हमें वो साइड दिखाती है सोसाइटी की जो हम अनसीन करते हैं, चाहे इग्नोर करते हैं। अगर तुम किसी लोकिज्म कैरेक्टर का अच्छा सा एडिट देखो और उसका कमेंट सेक्शन खोलो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। कमेंट सेक्शन में तुम्हें दिखने वाला है गन सोलोस, जेम्स ली सोलो, एसवी डैनियल सोलो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है गन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है यूआई डैनियल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जेम्स। बस यहाँ पे डिस्कशन खत्म हो जाता है, आगे कुछ नहीं। जहाँ पे तुम्हें उस एडिटर की तारीफ करनी चाहिए, उसके एफर्ट्स को ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे तुम अलग ही फैन वॉर ट्राई करते हो। कहीं कहीं पर तो ये फैन वॉर जबरदस्ती की जाती है, जहाँ पे उस कैरेक्टर का नामो निशान नहीं होता है, जबरदस्ती लाया जाता है। और अगर किसी ने मीम बना दिया किसी कैरेक्टर पे, अरे भाई तब तो उसकी मौत आ जाएगी। उसके कमेंट सेक्शन में गालियां भरी पड़ी होंगी, उसको धमकी दी जाएगी, भाई अलग ही लेवल पे चलता होगा उस समय। और अब स्टार्ट होता है हमारा दूसरा पॉइंट। हमारी सेकंड पॉइंट फोकस करती है लोगों के डिफरेंट थॉट्स पे। अगर तुमने कहीं अपनी ओपिनियन दिया है और वो मेजोरिटी से अलग है तो लोग तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि तुम क्या गलत हो या फिर क्या अलग है तुम्हारे अंदर। लोग तुम्हें स्ट्रेट अप हेट करने लगेंगे, कमेंट करेंगे फेक फैन, क्लाउन फैन, ना चैनल डिलीट कर दो, इंस्टा डिलीट कर दो, तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुमने बस एक्सप्लेनेशन देखा है, वगैरह वगैरह। ये सब आज के लोकिज्म कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। डिबेट और इंसल्ट में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है जो कि हम लोगों ने ध्यान देना ही छोड़ दिया है। हेल्थी डिस्कशंस कम्युनिटी को बूस्ट करती है, लेकिन पर्सनल अटैक्स कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करती है, और वो कर रही है इस समय। अब है मेरा तीसरा पॉइंट। नए क्रिएटर्स को तो जैसे चांस ही नहीं देना चाहता कोई भी आज के टाइम पे। अगर कोई नया बंदा एक्सप्लेनेशन करना चाहता है, अगर उसकी वॉइस में थोड़ी दिक्कत है, किसी की एडिट में कोई दिक्कत है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है क्योंकि उस बंदे के अंदर एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन वहाँ पे उसको सपोर्ट करने या फिर उसको समझाने चाहे इंप्रूव करने को कहने के बजाय हमारे लोग उसको हेट करेंगे, उसकी कॉन्फिडेंस तोड़ेंगे। वो उस बंदे के कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे कि भाई ये भाई हमारे हैं, बहुत अच्छे करते हैं एक्सप्लेनेशन, ये है वो करते हैं। भाई नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। क्या पता ये किसी और चीज में अच्छा हो, क्या पता ये तुम्हें टॉपिक डिस्कशन में अच्छा हो, चाहे अपने थियरीज में अच्छा हो। और फिर बाद में कहा जाता है कि भाई हमारी कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा कम यूट्यूबर्स हैं। ये कहने से पहले कभी खुद से अपने आप से एक बार सवाल पूछो, क्या तुमने कभी नॉर्मल नए क्रिएटर को मदद करने की कोशिश भी की है। चौथा पॉइंट, ब्लाइंड ग्लेजिंग या ब्लाइंड हेटिंग का, जो कि हमारे इंडियन कम्युनिटी में जैसे कूट कूट के भरी हुई है। अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर कुछ गलत भी करेगा तो तुम उसे डिफेंड करोगे, और अगर तुम्हारा अनफेवरेट कैरेक्टर कुछ अच्छा भी करेगा तो तुम बस उसकी उसमें खामियां खोजोगे। मैंने ये बहुत ही ज्यादा कम्युनिटी में देखा है। जेम्स ली को रन ली बुलाना और बाकी चीजें, भाई उस टाइम पे उसका सबसे बेस्ट डिसीजन वही था कि टॉप के ये 5 किंग से अभी ना भिड़ के मैं टाइम लूं। समटाइम्स द बेस्ट यू कुड डू इज टू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम एट द पर्टिकुलर टाइम, जो कि जेम्स ली ने उस टाइम पे किया। लोग चैप्टर को एनालाइज करने के बजाय अपने बायस फैलाएंगे, जो कि बहुत ही खराब है। और अब मेरा पांचवा पॉइंट, और ये कहता है शायद हमारी लोकिज्म कम्युनिटी जब अंडररेटेड थी तब बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि जब कम्युनिटी छोटी थी तब थियरीज बनती थी, डिस्कशंस होता था, कैरेक्टर के राइटिंग के बारे में बात किया जाता था। तुम मुझे बताओ ना कि कितने समय बाद कोई बंदा बात भी कर रहा हो, तुमने सुना हो कैरेक्टर राइटिंग के बारे में। क्या तुम्हें एक बेहतरीन रिटेन कैरेक्टर याद भी है कोई? 90% बंदों को तो याद भी नहीं होगा किसी का नाम, जैसे जियो पार्क हो गया, शिंतारो हो गया। ये कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लिखे हुए थे, लेकिन इनकी कोई ध्यान ही नहीं देगा, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। छोटी कम्युनिटी जब थी तो लोग एक दूसरे की मदद करते थे, क्रिएटर्स ही एक दूसरे की मदद करते थे। हाँ, व्यूज तो लोगों के कम आया करते थे उस समय, बट भाई उस समय रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे के लिए इज्जत थी, जो आज के समय में किसी के अंदर किसी के लिए नहीं है। आज एक रेस हो चुका है ये कम्युनिटी। मैं खुद एक नया कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं नया नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले से वीडियो डालता हूँ, बट मेरी कभी चैनल उतना वायरल
वायरल नहीं गया। मैं पहले एनिमे न्यूज कवर करता था, बीच में एक्सप्लेनेशन करता हूँ, अभी भी एक्सप्लेनेशन करता हूँ, और आज मैं एक डिस्कशन वीडियो डाला हूँ। आज के टाइम पे भले ही व्यूज बढ़ चुके हैं, हमारे कमेंट्स आते हैं, हमारी वीडियो बहुत ज्यादा बूस्ट होती है लोकिज्म में, लेकिन जरा एक बार अपने दिल से सोचना, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर वो रिस्पेक्ट पहले जैसी है? 90% बंदे तो भाई जब से व्यू भाई ने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की है तब से आए हैं, और दूसरे कमेंट सेक्शन में लड़ाई होती रहेगी, हर डिस्कशन बस ऑरा मोमेंट्स तक चलते रहेंगे, हर डिस्कशन पे फैन वॉर होता रहता है। ये वैसी कम्युनिटी नहीं है जो पहले थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कम्युनिटी की ग्रोथ गलत है, भाई ग्रोथ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन अगर ग्रोथ हमारी आइडेंटिटी खुद से हमसे छीन ले तो भाई ग्रोथ बहुत ही बुरी चीज है। तब भाई मेरा लास्ट मैसेज, मैंने ये वीडियो किसी कंटेंट क्रिएटर या किसी फैन बेस को टारगेट करके नहीं बनाई है, मैं भी इसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ। मैं चैप्टर्स को बहुत ही जल्दी पढ़ने के लिए ना टेलीग्राम पे काम करता हूँ कि भाई टेलीग्राम पे जो दे दे। हाँ, मैं चैप्टर्स एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं थियरी वीडियोस डाला करता था पहले भी, और अभी भी तुम्हें शॉर्ट्स में मेरी मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिटिसिज्म गलत है भाई, कभी कभी ये क्रिटिसिज्म किसी के इंप्रूवमेंट का कारण बन जाता है। अगर हम रिस्पेक्टफुल डिबेट्स करें, रिस्पेक्टफुल बातें करें, तो नए क्रिएटर्स को सपोर्ट करें और स्टोरी को अप्रिशिएट करें तो बहुत ही अच्छा होगा। लोकिज्म इंडिया में बहुत बड़ा हो चुका है इस समय, और अगर तुम मेरी इन सारी बातों से अगर एग्री करते हो तो भाई गाली मत देना कमेंट सेक्शन में, बल्कि अपनी अपनी ओपिनियन लिख देना। और मैं वापस से वीडियो कंटिन्यूअसली अपलोड करने वाला हूं। अब सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बल्कि मैं अब हर एक कम्युनिटी को बेटर भी करने की कोशिश करना स्टार्ट करूंगा। वैसे ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई हो तो। बाय बाय।